30 साल बाद शनि का महाराशि परिवर्तन। चढ़ती उतरती 7.5 में शनि का हाहाकार। 29 मार्च से दंडाधिकारी शनि का कहर। 2.5 वर्षों में किन के कर्मों का हिसाब किताब। 12 राशियों पर शनि से जुड़ी 12 भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। लेकर हाजिर है ग्रह चाल, और अब की बार की इस ग्रह चाल में विश्व का निर्माण हो रहा है और वो भी शनि के घर में। कुंभ राशि में शनि और चंद्रमा की युति। 2.5 दिनों का ये समय जो कि आपकी 27 मार्च से शुरू हो रही है, तो इसी विषयोग का प्रभाव किन 3 राशियों पर अत्यधिक पड़ेगा। इस विषयोग का साया के 3 राशियों को मानसिक तनाव भी दे सकता है, आर्थिक हानि भी करा सकता है, संबंधों में मानसिक तनाव भी दे सकता है, रिश्तों को लेकर, और आपके काम कारोबार में भी किस तरह की रुकावटें पैदा कर सकता है। विषयोग से आखिर क्यों आम जनमानस इतना भयभीत रहता है, पहले ये समझेंगे। बताइए मयंक जी। बिल्कुल, देखिए कविता जी, कुंभ राशि में तो ये आखिरी विषयोग रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो 2 तारीख के बाद शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा। तो कुंभ राशि में या कभी भी किसी भी राशि में शनि चंद्रमा एक साथ रहते हैं तो विषयोग का निर्माण होता है। अब इस दौरान जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो कहीं ना कहीं 7.5 में गिने जाएंगे कि उनका जन्म 7.5 में रहता है। जिसकी कुंडली में विषयोग होता है उसके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है, मानसिक तनाव अधिक रहता है, क्रोध की अधिकता, चिड़चिड़ापन, नेगेटिविटी रहना, या अगर ये अशुभ भाव में बन जाए और इस पर राहु शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति गलत संगति में पड़ता है या नशीले पदार्थों का सेवन भी ज्यादा करता है। तो कहीं ना कहीं इस युति के अशुभ प्रभाव ज्यादा है। शुभ प्रभाव क्या रहते हैं कि व्यक्ति क्रिएटिव बहुत ज्यादा होता है अगर शुभ भाव में हो। व्यक्ति के अंदर वैराग्य की भावना आती है। व्यक्ति सामाजिक सुख सुविधाओं, सांसारिक सुविधाओं को छोड़ के कहीं ना कहीं संन्यास की ओर भी जाता है। मैंने ऐसे बहुत सी कुंडलियां देखी हैं कि विषय योग में व्यक्ति शनि की दशा आई, चंद्र की दशा आई तो व्यक्ति ने संन्यास ले लिया, सन्यासी हो गए। तो कहीं ना कहीं तमाम तरह के योग बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सी राशि में है, भाई कहाँ पोजीशन है। जनरली विष योग जो है आने वाले 2.5 दिन, महीने में एक बार बनता ही बनता है जी, क्योंकि शनि चंद्रमा की युति एक बार होगी। तो जब जब ये युति होती है तो वो 2.5 दिन थोड़ा सा कुछ राशियों के लिए थोड़ा सा संघर्ष में रहते हैं। बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि हर माह हम आप लोगों के लिए विश्व योग से संबंधित एक वीडियो हमेशा बनाते हैं, और जो कि इस वीडियो में हम उन 3 चुनिंदा राशियों के बारे में मयंक जी से जानेंगे जिन पर विश्व योग का एक नकारात्मक प्रभाव बना रहेगा, भले ही 2.5 दिनों के लिए सही। मयंक जी, वो 3 चुनिंदा राशियों में से पहले नंबर की राशि कौन सी है? देखिए कविता जी, फर्स्ट नंबर पे राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के अष्टम भाव में शनि चंद्रमा की युति रहेगी, तो कोई बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। इन 2.5 दिनों में आपको क्या करना है, भाई कोई नई शुरुआत मत करें। एक तो शनि चेंज होने वाले जी, जाते जाते नुकसान किसी को नहीं झेलना चाहिए। अब कहते हैं ना, जाते शनि देव का ये है कि जाते जाते कुछ ना कुछ परेशानी बढ़ाते हैं जी, या बढ़ा देते हैं। तो इसलिए अब विष योग ये कुंभ राशि में आपका बना हुआ है ढैया के साथ, तो आपको सबसे पहले तो इन 2.5 दिनों में कोई भी नए सौदे नहीं करने हैं, कोई किसी परिवर्तन से बचना है, सेहत का ध्यान रखना है और नेगेटिविटी से दूर आपको रहना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। ऑफिस में जाते हैं तो थोड़ा संयम से काम लें, लापरवाही ना करें। कर्क राशि के अलावा दूसरे नंबर पर आती है जिसको ज्यादा परेशानी इस योग में रहने वाली है, वो है कविता जी कन्या राशि। इनके 6ठे भाव में बनेगा, तो 2-2.5 दिन थोड़ा सा मतलब कि अनईजी सा महसूस करेंगे कि कुछ भी चीजें ऐसा फील होगा कि जैसे अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी हम कहते हैं ना आज मूड ऑफ है हमारा, तो वो यही चीज होती है। आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, मन में नेगेटिविटी रहेगी, कोई भी काम करेंगे तो उसमें रुकावटें आएंगी। सफलता जो है 1-2 दिन के बाद ही मिलेगी। या अगर इस दौरान हम लोगों को भी कहते हैं कि आप कोशिश करें कि कोई अगर यात्रा अगर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रहती है। सेहत का ध्यान रखेंगे और गलत संगति से आपको अपने आप को बचाना होगा। ऐसा ना हो कि कोई किसी विवादों में आप आ जाएं। व्यर्थ के बयानबाजी से बचें और धन का निवेश ना करें। बिल्कुल, मयंक जी से जाना है कि देखिए विश्व योग में कर्क और कन्या 2 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि का एक विश्व योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरी राशि आप किस पे देख रहे हैं? तीसरी राशि ये है मीन राशि, जिनके 12वें भाव में बनेगा। तो मीन राशि वालों को भी यहाँ थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना है अपनी, और इस 2.5 दिनों में आप कोई भी बिजनेस डील को फाइनल मत कीजिए, समय लेके कीजिए।
अगर आपकी कोई मीटिंग पहले से आपने तय कर रखी है तो उस दिन आप कोई बड़ा डिसीजन ना लीजिए 2.5 दिनों में, तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज तो इस समय किए गए सौदे जो हैं वो नुकसानदेह साबित भी हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको फिजूल खर्ची से समय बचना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। कार्यस्थल पर सीनियर्स के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। मन थोड़ा परेशान रहेगा, निद्रा की दिक्कत भी रह सकती है। अगर बात करें तो 27 और 28 तारीख को थोड़ा सा संभल के चलें, अपने आप को पॉजिटिव रखें तो चीजें बेहतर भी रहेंगी। मयंक जी देखिए ना, 2.5 दिनों का समय बहुत जी। छोटा अंतराल होता है और ऐसे में विष योग का प्रभाव, इस टाइम किए गए उपायों का कुछ फायदा होता है? देखिए 2.5 दिन के लिए अब हम कहते हैं कि कोई उपाय क्या करने से लाभ मिल सकता है। चंद्रमा पीड़ित है, शनि के साथ है, तो भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव चालीसा पढ़ें, शिवलिंग पर काले तिल, कच्चा दूध चढ़ाएं, शहद भी चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलता है। इन 2.5 दिनों में? इन 2.5 दिनों में आपको करने से कहीं ना कहीं बड़ी राहत महसूस होगी। अच्छा। और ये कार्य अगर आप सुबह करें स्नान करने के पश्चात तो ज्यादा बेहतर है, और संध्या कालीन में 7 बजे के बाद करने से आपको लाभ मिलेगा। और बाकी देखिए वैसे तो सभी राशियों के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहता है जी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये रहता है कि इन 2.5 दिनों में ऐसा ना हो जाए ना कि कोई ऐसा कार्य आप कर बैठे कि आपको भविष्य में नुकसान हो। तो ये एक शुभ समय नहीं होता है, इस समय को निकालें और फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल। और इसी के साथ जाते जाते अब शनिश्चरी अमावस्या भी आ रही है, लेकिन उससे पहले मयंक जी मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे भी जानना चाहूंगी कि शनि को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए इस शनि अमावस्या पर या आपके ऊपर शनि की ढैया प्रारंभ होने वाली है, 7.5 प्रारंभ होने वाली है, 7.5 आपको चल रही है, तो आपको क्या करना है कि शनि देव को प्रसन्न करना है। सबसे पहले देखो शनि देव कैसे प्रसन्न होते हैं। आप घंटों घंटों की पूजा कर लेंगे तो खाली वो इससे प्रसन्न नहीं होंगे। शनि देव जो है जनता के कारक हैं। आप जनता की, लोगों की सेवा करें, जो आपके पास मदद मांगने हैं आप उसकी हेल्प करें, गरीब व्यक्ति की सेवा करें, उनको खाना खिलाएं, उनको वस्त्र दें, तो शनिदेव आपको ज्यादा शुभ फल देते हैं। शनिदेव को पसंद करने के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि शनिदेव को आप काले तिल, काले चने, सरसों का तेल, बादाम ये चढ़ाएं संध्या कालीन में, तो शनिदेव विशेष प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा जो व्यक्ति निरंतर पढ़ते हैं उनको शनिदेव के कष्टों से राहत मिलती है जी। और शनि का बीज मंत्र जो है ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका डेली 108 बार अगर आपने जाप किया तो कहीं ना कहीं जो भी कुछ परेशानियां आपके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं वो ठीक होंगी। इसके साथ साथ शनिदेव ये भी कहते हैं कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने कर्म सुधारें। अगर कर्म अच्छे रखेंगे तो फिर देखा है कि शनिदेव जो है हमें कष्ट नहीं देते हैं, हमारी परेशानियों को कम कर देते हैं। अगर आप गलत कार्यों में लिप्त रहेंगे, इलीगल वर्क्स करेंगे, ठीक है ना, तो फिर शनि दंड देते हैं 7.5 महादशा या ढैया में आकर। बिल्कुल। और इसी के साथ मुझे और मयंक जी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।